आओ सुनते हैं गरीब की लाचारी। बाबू, मैं फीस देने में लाचार हूँ। मेरे भाई की जान बचा लीजिए बाबू। किशन डॉक्टर साहब के पैरों पर गिरकर रोने लगा। डॉक्टर सेन ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे 10 दिन पहले से डेट तारीख मिली हुई थी। क्रम अनुसार डॉक्टर साहब उन रोगियों को देखते जा रहे थे। डॉक्टर साहब के एक चपरासी ने रोते और गिड़गिड़ाते हुए किशन को पूरी ताकत के साथ उठाकर हॉस्पिटल से बाहर कर दिया और किशन से कहा, अरे जाओ जाओ बाबा, इलाज कहीं दूसरे हॉस्पिटल में आप करा लीजिए। भैया, किशन ने उस चपरासी के पैरों को कसकर पकड़ लिया। फिर रो रो कर किशन कहने लगा, मेरे भाई को देखने के लिए डॉक्टर साहब से कहिए, फिर दवा के लिए मैं जरूर भीख मांग लूंगा, लेकिन वर्तमान में अभी हमारे भाई को ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर साहब, यदि इस गरीब से अपनी फीस नहीं लेंगे तो क्या कम पड़ जाएगा। और किशन रोने लगा। किशन के भाई को पेट की बीमारी थी। किशन का बीमार भाई वहाँ एक तरफ अलग चिल्ला रहा था। चपरासी बोला, अरे भाई, हम क्या करें, डॉक्टर साहब का आदेश है, वो फ्री में ऑपरेशन नहीं करेगा। चपरासी ने कहा। किशन बोला, आप ही ऑपरेशन करने के लिए कहिए, और फिर रोने लगा। हॉस्पिटल में दवा नहीं है और ऑपरेशन करने का कोई हथियार ठीक भी नहीं है, कैसे करेगा। किशन, तुमको एक बढ़िया राय देते हैं, यहाँ से चले जाओ और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारा इलाज कम पैसे में हो जाएगा। अब किशन अपने भाई को प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर चला गया। किशन पहुंचा श्री गुप्ता होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। डॉक्टर गुप्ता बाबू एक धार्मिक प्रवृत्ति के चिकित्सक थे। उन्होंने किशन को कुछ दवाइयाँ दी और कहा, स्नान करके स्वच्छ पवित्र मन से रामचरित के सुंदर कांड का पाठ करना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भाई को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इस दवा से पेट की पथरी गल जाएगी। किशन के भाई के मुंह में 2 घूंट दवा डॉक्टर गुप्ता ने पिला दी। किशन ने 5 रुपए देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो डॉक्टर गुप्ता ने कहा, 15 रुपए होते हैं, ठीक है, अभी मैं 5 रुपए ले लेता हूँ और 10 रुपए तुम अपने भाई के स्वस्थ हो जाने के बाद में दे जाना। वह स्वयं पसीने की कमाई से मुझे रुपए देने आएगा। डॉक्टर गुप्ता ने वहाँ 5 रुपए लौटाते हुए कहा, जाओ, इस 5 रुपए से 1 दर्जन केले ले लेना। केला खाने से शरीर में खून की मात्रा अधिक हो जाएगी और तुम्हारा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। मांस, मछली, अंडा आदि आमिष भोजन मत देना। हरी सब्जियां खूब खिला सकते हो। गांव में खेत खलिहान से बिना पैसे में उपलब्ध हो जाएगी। इस तरह से सहानुभूति प्रकट करते हुए डॉक्टर गुप्ता ने 6 परहेज भी बता दिए। किशन अपने भाई को घर लाकर डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार उपचार करने लगा। उपचार के साथ साथ सुंदर कांड का पाठ भी चलता रहा। 15 दिन की दवा थी, वो भी समाप्त हो गई। किशन सुंदर कांड का पाठ अपने बीमार भाई के सिरहाने बैठकर पढ़ता था। 15 दिन में रामायण का पाठ भी समाप्त हुआ। पाठ समाप्त होने के पश्चात कुछ ईश्वर की कृपा ऐसी हो गई कि किशन का भाई ठीक और स्वस्थ हो गया। अब किशन का भाई ठीक होने के बाद दोनों प्रसन्न पूर्वक अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। दोनों की पत्नियां और बच्चे शांत पूर्वक के साथ रह रहे थे। गोविंद एक दिन डॉक्टर गुप्ता बाबू के पैरों में गिरकर रो पड़ा। डॉक्टर गुप्ता ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। आज गोविंद की आंखों में जो आंसू थे, दुख के नहीं, वहाँ सुख के आंसू थे। डॉक्टर गुप्ता, यह शरीर आपका है, मैं तो मर ही चुका था, मगर मेरे भाई और भाभी की सेवा और आपकी कृपा से हमें एक नया जीवन दान मिला है। इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं एहसान करता और ईश्वर को कभी नहीं भूलूं। गोविंद ने अपने हाथ जोड़कर निवेदन किया तथा 10 रुपए डॉक्टर साहब को देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। डॉक्टर गुप्ता ने उस 10 रुपए को सहर्ष के साथ
स्वीकार किया कि गोविंद स्वस्थ होकर मेहनत से रुपए कमाता था, पसीने की कमाई। आज किशन और उसका भाई दोनों ही बहुत प्रसन्न पूर्वक मेहनत और लगन के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। कहानी कैसी थी कमेंट में अवश्य बताएं। भाई हमारे इस वीडियो को लाइक और फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।